हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 को। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा हमें ये क्लियर होना चाहिए कि किन फॉर्मूलाज पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है एंड वो फॉर्मूलाज फॉर्म कैसे हुए। तो अगर मैं ये बोलूँ कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के राइट एंगल को छोड़कर जो रिमेनिंग टू एंगल्स हैं इनको एक एक करके इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालिए एंड इनको कंपेयर करके देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले एंगल ए के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, फिर सी के लिए निकाल लेते हैं और फिर इनको कंपेयर करके देखते हैं। तो एंगल ए के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालें तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल में बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो जिस एंगल की हम बात करते हैं 90 डिग्री से ज्वाइनिंग जो लाइन होती है, जो इनको ज्वाइन कर रही होती है, या फिर ये कॉमन लाइन कह सकते हैं आप। तो इस एंगल और 90 डिग्री को जो कॉमन लाइन है वो आपके लिए बेस होती है। तो ये आपके लिए बेस हो गई, ए बी आपके लिए बेस हो गई। 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस है एंड द रिमेनिंग साइड इज परपेंडिकुलर। तो ये आपके हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में मिल गया। तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस ट्रायंगल के लिए निकाल लेते हैं फॉर एंगल ए। तो साइन ए कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है परपेंडिकुलर। तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए सी। तो ए सी। इसी तरह से हम कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारे पास कितना है, ए बी अपॉन हाइपोटेनस कितना है, ए सी। देन टेन ए निकाल लेते हैं। टेन ए कितना हो जाएगा, टेन क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है एंड बेस हमारे पास ए बी है। देन कॉसेक ए, कॉसेक ए कितना हो जाएगा, कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है एंड परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है। देन सेक ए, सेक ए कितना हो जाएगा, सेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है एंड बेस जो है हमारे पास वो ए बी है। देन हम कॉट ए निकाल लेते हैं। कॉट हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास ए बी है एंड परपेंडिकुलर हमारे पास पी सी है। तो इस तरीके से आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल ए निकाल सकते हैं। देन एंगल सी के लिए हम निकालते हैं, ये फॉर एंगल ए के लिए निकाला हमने, अब फॉर एंगल सी के लिए निकालते हैं। तो इसके लिए एक फिगर रीड्रॉ कर लेते हैं इसी ट्रायंगल को, ताकि हमें क्लियर रहे। हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, ये एंगल हमको यहाँ पे नहीं लेना है, ए बी सी। तो हमको एंगल कौन सा लेना है, एंगल सी लेना है, ए नहीं लेना है। तो अब एंगल सी के लिए निकाल रहे हैं। तो इस एंगल और 90 डिग्री के जो ज्वाइनिंग लाइन होती है, जो कॉमन लाइन होती है, वो हमें बेस देती है। तो ये बेस हो गया हमारे पास एंड 90 के जस्ट अपोजिट जो लाइन होती है वो हमारे पास हाइपोटेनस हो गया, रिमेनिंग लाइन हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। तो इसके लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। बट हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम एंगल ए के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं, एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल रहे हैं एंड इनको कंपेयर कर रहे हैं और फिर रिजल्ट देखना है हमको क्या आता है। तो अगर आप कोई दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही यूनिट में होने चाहिए, एक ही टाइप के होने चाहिए, तब तो आप कंपेयर कर पाएंगे। मान लीजिए एंगल ए आपके पास एंगल ए आ जाता है एंड एंगल सी आपके पास एंगल सी आ जाता है, तो आप इनको क्या कंपेयर कर सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं एंगल ए से एंगल सी कितना बड़ा है या छोटा है, नहीं कर सकते हैं। अगर एंगल सी भी आपको ए के टर्म्स में मिल जाए, मान लीजिए एंगल सी जो है एंगल ए प्लस 5 है और एंगल ए तो ऑलरेडी हमारे पास एंगल है, तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो एंगल सी है वो 5 ज़्यादा है एंगल ए से। तो ये दोनों सेम टर्म्स में रहने चाहिए, तब तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एंगल सी को हम इन टर्म्स ऑफ एंगल ए लिखते हैं, एंगल सी को हम ए के टर्म्स में लिखते हैं। तो इसको कैसे करेंगे आप, एक ट्रायंगल की तीनों तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है।
तो यहाँ बी हमें ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह हम 90 डिग्री लिख लेते हैं, एंड एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180। अब ये क्वेश्चन के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का था तो 90। 180 में से 90 गए तो 90 बचा हमारे पास, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90। एंड एंगल सी कितना हो जाएगा, ए इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए। फॉर सिंप्लिसिटी हम एंगल के साइन हटा लेते हैं, तो सी हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 माइनस ए। तो ये हम एंगल सी को ए के टर्म्स में लिख लेते हैं। एंगल सी को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो एंगल सी को हम 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो अब 90 माइनस ए के लिए हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करते हैं। एंगल सी ही 90 माइनस ए है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सी, जैसे हम साइन सी पता करते थे, अब सी की जगह हम क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस ए। तो साइन 90 माइनस ए कितना हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ए बी, अपॉन हाइपोटेनस क्या है, ए सी। देन हम कॉस कॉस 90 माइनस से पता करते हैं, कॉस 90 माइनस से। यहाँ हम कॉस सी पता कर रहे हैं, सी को हमने ए के टर्म्स में लिख दिया 90 माइनस ए। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे बेस क्या है हमारे पास, बी सी, एंड हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, ए सी। देन टेन 90 माइनस ए पता करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ना, टेन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ए बी है, एंड बेस हमारे पास कितना है, बी सी है। देन कॉसिक पता करते हैं, कॉसिक 90 माइनस ए क्या होगा हमारे पास, कॉसिक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए सी, अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। देन सेक 90 माइनस ए पता करते हैं, तो सेक क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारे पास ए सी है, एंड बेस जो है हमारे पास वो बी सी है। देन लास्ट कॉट 90 माइनस ए पता करते हैं, तो कॉट 90 माइनस ए कितना होता है, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ में हमारे पास क्या है, बी सी, अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, ए बी। तो ये आपके पास सारी सी के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए, ये आपके पास ए के लिए सारे आ गए। तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए, और इन सारे जितने भी आपने निकाले हैं इनको आप डाल दीजिए इक्वेशन 2। तो फ्रॉम वन एंड टू अब कंपेयर करते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 को कंपेयर करने पे हमें क्या दिखता है, देखिए साइन ए जो है बी सी अपॉन ए सी है, और बी सी अपॉन ए सी क्या है, बी सी अपॉन ए सी जो है कॉस 90 माइनस ए। ये साइन ए भी बी सी अपॉन ए सी है, एंड कॉस 90 माइनस ए ये भी बी सी अपॉन ए सी है। तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि साइन ए जो है वो इक्वल होता है कॉस 90 माइनस ए के। तो इसको आपने इससे कंपेयर कर लिया। अब कॉस ए को देखते हैं, कॉस ए किसके इक्वल आता है, कॉस ए है हमारा ए बी अपॉन ए सी। तो हमारे पास साइन 90 माइनस ए क्या है, ए बी अपॉन ए सी। तो ये चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी, ये जो कॉस ए है वो इसके इक्वल आ जाएगी, क्योंकि दोनों चीज़ें ए बी अपॉन ए सी के इक्वल हैं। ये भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है, ये भी ए बी अपॉन ए सी के इक्वल है, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है, कॉस ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए के। देन हम बात करते हैं tan की। तो tan ए जो है बी सी अपॉन ए बी है, और tan ए जो है बी सी अपॉन ए बी है। तो बी सी अपॉन ए बी जो है वो क्या है, बी सी अपॉन ए बी हमारे पास कॉट 90 माइनस ए है। तो tan ए को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए। तो tan ए जो हुआ वो इक्वल हो गया कॉट 90 माइनस ए के।
अब हम बात करते हैं कॉसेक ए की। तो कॉसेक ए जो है ए सी अपॉन बी सी है। तो ए सी अपॉन बी सी हमारे पास क्या है, सेक 90 माइनस है। ये दोनों चीज़ें, ये भी ए सी अपॉन बी सी के इक्वल है, ये भी ए सी अपॉन बी सी, तो आपस में भी इक्वल होंगे। तो ये कॉसेक ए जो है वो सेक 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। देन हम लोग देखते हैं, ये हो गया हमारे पास। अब सेक देखते हैं। सेक जो है ए सी अपॉन ए बी है। तो ए सी अपॉन ए बी हमारे पास क्या है, कॉसेक 90 माइनस ए, कॉसेक 90 माइनस ए। तो सेक ए जो है कॉसेक 90 माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। तो सेक ए इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस ए। देन सेक हो गया हमारे पास कॉसेक के साथ, एंड कॉट चेक करते हैं लास्ट में। तो ए बी अपॉन बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, टेन 90 माइनस ए। तो कॉट ए इक्वल्स टू टेन 90 माइनस ए। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूलाज बन गए जिनकी हेल्प से आप एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, साइन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए, और कॉस 90 माइनस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन ए लिख सकते हैं। इसी तरह से आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं एंड इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो ये आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, कॉस ए की जगह साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए की जगह कॉस ए। इसी तरह से टेन को भी कॉट में, एंड कॉसेक को सेक में, सेक को कॉसेक में, कॉट को टेन में। तो इस तरीके से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं और इसकी जगह ये लिख सकते हैं, मतलब कन्वर्टेबल हैं। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और चारों पार्ट्स को हमें सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलाज। तो अभी हमने ये फॉर्मूलाज देखे थे कि कैसे ये फॉर्मूलाज फॉर्म हुए। अब इन्हीं की हेल्प से हमें यहाँ पे इन चारों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो यहाँ पे आप इन फॉर्मूला की हेल्प से आप इसको चेंज कर सकते हैं। चाहे आप ऊपर वाली वैल्यू को चेंज कर लीजिए, चाहे नीचे वाली वैल्यू को चेंज कर लीजिए। तो हम ऐसे करते हैं कि साइन 18 डिग्री को चेंज करते हैं। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए कितना है हमारा 18, साइन ए जो भी साइन के साथ है वो हमारा ए है, एंड कॉस 90 माइनस ए वही आपको ए की जगह रखना है यहाँ पे। तो कॉस 90 माइनस ए कितना था हमारा 18। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। नीचे सेम रहने दीजिए, एक ही चेंज करना है आपको, या ऊपर वाला या नीचे वाला, ताकि आपस में कैंसिल हो सकें। दोनों चेंज कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो ये हम cos 72 लिख लेते हैं नीचे। तो 90 में से 18 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, cos 72। 90 में से 18 माइनस किया तो हमारे पास 72 बचा। नीचे कितना था, cos 72। तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1। तो इसी तरह से हम सेकेंड वाला करके देखते हैं। आप चाहे tan को चेंज कर लीजिए, चाहे cot को चेंज कर लीजिए, एक को करिए। तो हम tan को कर रहे हैं यहाँ पे। तो tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए। तो tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a हमारा कितना है 26, तो हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस ए। तो cot 90 माइनस ए कितना है 26, अपॉन नीचे वही रहने दीजिए 64। तो cot 90 में से 26 गया तो कितना बचा हमारे पास, 64 बचा, अपॉन 64। तो ये भी कैंसिल होके कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। देन थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है कि इसमें भी आप चाहे इसको चेंज कर लीजिए, चाहे इसको चेंज कर लीजिए इन फॉर्मूलाज की हेल्प से। तो हम फर्स्ट cos 48 को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो cos 48 को क्या लिख सकते हो आप, cos 48 को हम लोग, cos a को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए। तो हम इसको साइन 90 माइनस ए कितना है हमारे पास 48 लिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस ये वाला ऐसा का ऐसा ही उतार देना आपको, साइन 42।
तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 48 कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस 48 42 हो जाएगा, एंड माइनस साइन 42 डिग्री लगा लीजिएगा। और ये साइन 42 में से साइन 42 गया तो कितना बचा हमारे पास, 0। तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह से लास्ट पार्ट देखते हैं, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसमें से भी आप चाहे जिसको चेंज कर लीजिए, तो हम इसी को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे। तो कॉसेक ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस ए। तो सेक 90 माइनस ए कितना है हमारा 31, तो 31 माइनस सेक 59 डिग्री। तो सेक 90 माइनस 31 कितना हो जाएगा, 59 आ जाएगा हमारे पास, सेक 59। तो सेक 59 में से सेक 59 गया तो कितना बचा हमारे पास, 0। तो इस तरीके से बहुत सिंपल हैं ये चारों के चारों पार्ट्स, इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट्स दे रखे हैं हमको। फर्स्ट पार्ट में हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करके 1 के इक्वल प्रूव करना है, एंड सेकेंड में हमें कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं जिनको हमें सिंप्लीफाई करके 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम ये करते हैं, बट उसको करने से पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है एंड ये 90 माइनस है, तो इस एंगल का और ये जो कॉस के साथ एंगल है इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा कि आप ए प्लस, ये तो साइन के साथ एंगल हो गया, कॉस के साथ कितना है 90 माइनस है, तो 90 माइनस ए, तो इनका सम कितना होगा। तो ए पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे और 90 आ जाएगा, तो इनका सम कितना हो जाता है, 90 होता है। तो जब दो का सम 90 मिल रहा हो आपको, मतलब जो साइन के साथ वैल्यू उसका और जो कॉस के साथ हो उनका सम 90 मिल रहा हो, तब तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए, अदरवाइज फिर कोई इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तो जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन किया था, तो यहाँ पे हमें पता था कि 72 प्लस 18 जो होता है 90 होता है, तो इसलिए हमने क्या किया था, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ पे भी हमें पता था 64 एंड 26 का सम करेंगे तो 90 आता है, तो हमने 10 को कॉट में कन्वर्ट कर लिया था, इस तरीके से हमने कैंसिल कर लिया था। यहाँ पे भी 48 प्लस 42 90 हो रहा था, तो हमने इसको भी कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ 31 प्लस 59 90 हो रहा था, तो इनमें से एक को कन्वर्ट कर लिया था। जिनका सम 90 हो उनमें से एक को आपको कन्वर्ट करना है, ये सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो tan 48 एंड tan 42 इन दोनों का सम जो है 90 होगा, तो इनमें से आप एक को कन्वर्ट करिए। देन tan 23 एंड tan 67 इनका सम जो होगा वो 90 होगा, 23 एंड 67 का सम कितना होगा, 90 होगा। तो आप इनमें से किसी एक को कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम स्टार्टिंग के दोनों को कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ताकि इन दोनों में से हमें एक को करना था तो हमने 48 वाले को कर लिया, इन दोनों में से एक को करना था तो हमने 23 वाले को कर लिया। तो tan 48, tan ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस है, तो इसको लिखा जा सकता है cot 90 माइनस 48। ए की जगह तो हमारे पास 48 है। देन अगर हम tan 23 की बात करें तो tan ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 माइनस 23। देन रिमेनिंग आप वैसे का वैसा उतार लीजिए। तो tan 42 एंड tan 67, ये आपने क्या लिया है, LHS लिया है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को लिया है। इसको आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको आपको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, cot 90 में से 48 गया तो कितना बचा, 42 बचा हमारे पास। देन cot 90 माइनस 23, तो cot 63 बच जाएगा, 67 बच जाएगा, सॉरी 67। एंड देन आप ये ऐसे कैसे उतार लीजिए, tan 42 एंड tan 67। तो cot को आप क्या लिख सकते हैं, cot हमारे पास क्या होता है 1/tan भी, जो cot होता है वो cot 1/tan भी तो होता है, cot थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा होता है। तो cot की जगह हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, तो cot की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/tan
tan 42। सिंपल है, होप समझ आ रहा होगा आपको। एंड देन cot 67, cot थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। तो ये cot 67 की जगह हम लिख सकते हैं 1/tan 67। देन ये आप वैसे का वैसा उतार लीजिए, tan 42 एंड tan 67। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, tan 42 से एंड tan 67 से। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके पास, 1, दैट इज इक्वल्स टू RHS। RHS भी आपका 1 था, यही आपको प्रूव करना था। एंड सेकेंड पार्ट में आते हैं, तो सेकेंड पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं किसका सम 90 हो रहा है। तो 38 एंड 52, तो ये तो यहीं से आप अगर चाहें तो इन्हीं दोनों को कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये भी 52 है एंड ये भी 38 है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसका इसके साथ पेयर कर लेते हैं, इसका इसके साथ पेयर कर लेते हैं। ये 38 52 90 एंड 52 38 90। तो हम लोग cos 38 को चेंज कर लेते हैं, इस पेयर में से इनमें और इसमें से हम इसको चेंज कर लेते हैं, और इस पेयर में से इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज हम चेंज कर लेते हैं। तो cos a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास sin 90 माइनस 38 हो जाएगा। देन अगर हम बात करें cos 52 को, तो cos 52 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 52। देन रिमेनिंग पोर्शन आप ऐसे ही उतार लीजिए, sin 38 एंड sin 52। ये आप क्या लिया आपने, LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, साइन, ये हो जाएगा आपके पास 52 एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 38। तो ये हो जाएगा साइन 38 माइनस साइन 38 एंड साइन 52। तो ये साइन 52 एंड साइन 38, ये भी साइन 38 एंड साइन 52। तो सेम चीज़ में अगर सेम चीज़ जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास, 0 बचेगा। तो ये आपका RHS के इक्वल आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई करके प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है, इफ tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे tan 2a हमें दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री के इक्वल, और यहाँ पे बताया कि जो 2a एंगल है वो एक अक्यूट एंगल है। तो 2a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो अक्यूट होनी चाहिए, लेस देन 90 होनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग, जो दिया है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें दिया है tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री। तो आपको फाइंड क्या करना है, इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड 2a आपको पहले से दे रखा है कि अक्यूट एंगल होगा। तो देखते हैं इसको करके। सबसे पहले अगर हम बात करें tan a की, तो tan a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस है। क्या लिखा जा सकता है, cot 90 माइनस है। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, cot 90 माइनस a की जगह हमारे पास क्या है, 2a। तो हम 2a लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, तो cot से cot हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। देन a हम एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 90, ये माइनस है, इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, एंड ये a, ये माइनस 2a इधर है, उधर जाके प्लस 2a हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 108, एंड ये कितना हो जाएगा, 3a। तो यहाँ से 3a हमारे पास निकल आया 108, एंड a कितना निकल आएगा, 108। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवीजन में चला जाएगा, 3 3 3 जा 9 एंड 18, तो 3 6 जा 18। तो a हमारे पास कितना आ गया, 36। तो 36 2 जा 72। तो 2a की जो वैल्यू हो जाएगी, अब a हमारे पास 36 आ गया, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। बट ये भी चेक कर लीजिएगा कि 2a जो है एक अक्यूट एंगल है। तो a हमारे पास 36 है, तो 2a कितना हो जाएगा,
2 है हमारे पास, 2 इंटू 36 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 72 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री से लेस है, इसलिए एक्यूट एंगल है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास आंसर क्या आया, ए की वैल्यू आई 36 डिग्री। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे tan a इक्वल्स टू cot b दे रखा है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल a एंड एंगल b दोनों को ऐड करने पे 90 है। तो लिख लेते हैं हमें जो दिया गया है पहले उसको। तो tan a इक्वल्स टू cot b, तो आप या तो tan को cot में कन्वर्ट कर दीजिए इन फॉर्मूलाज की हेल्प से, या cot को tan में कन्वर्ट कर दीजिए, आप चाहे जिसको कन्वर्ट कीजिए। चाहे tan को कन्वर्ट कर लीजिए cot में, तब भी आंसर सेम आएगा, या फिर अगर आप tan को नहीं कर रहे हैं तो cot को कर लीजिए tan में, तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम यहाँ पे cot को कर रहे हैं कन्वर्ट tan में, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं तो। एंड cot b को हम कन्वर्ट, cos a इक्वल्स टू क्या होता है, साइन सॉरी cot a इक्वल्स टू क्या होता है, tan 90 माइनस a। तो tan 90 माइनस ए, तो ए जो एंगल होता है, यहाँ पे एंगल कितना है बी, तो 90 माइनस बी। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, a इक्वल्स टू 90 माइनस बी। ये इक्वेशन के उस तरफ जो b है वो माइनस में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास 90। यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी कि a प्लस बी जो है 90 है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे हमें जो चीज़ दे रखी है वो ये दे रखी है, एंड 4a एक्यूट एंगल बताया गया है, एंड आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो a की करनी है। तो जो सबसे पहले आपको दिया है उसको लिख लेते हैं हम, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो ये दिया है हमको। अब हम क्या करें, सेक को हम कॉसेक में कन्वर्ट कर लेते हैं, देन कॉसेक कॉसेक हमारा कैंसिल हो जाए ताकि। तो सेक सेक जो होता है, सेक ए इक्वल्स टू कॉसेक 90 माइनस ए होता है। तो कॉसेक 90 माइनस ए, ए हमारा कितना है 4a, तो 4a रख देंगे यहाँ पे, एंड कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल कर देंगे, देन 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको हम इधर ले आते हैं तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, एंड इसको हम इस साइड ले आते हैं तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। तो 90 प्लस 20 एंड a प्लस 4a, तो ये हमारे पास 110 हो जाएगा, और ये हमारे पास 5a हो जाएगा। तो a कितना निकल आएगा हमारे पास 110 अपॉन 5, तो ये कैंसिल होके 22 आ जाएगा। तो a कितना हो जाएगा आपके पास 22 डिग्री। तो ये हमारे पास a की वैल्यू निकल आई। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है इफ a, b एंड c आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन शो दैट साइन b प्लस c अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a बाय 2। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है ABC जिसके इंटीरियर एंगल्स a, b एंड c हैं। तो आपको शो करना है कि साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू कॉस a बाय 2 होगा। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग जिसमें a, b एंड c दे रखे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स हैं इसके, एंड इनका सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो सबसे पहले हम यही चीज़ लिख लेते हैं कि a एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। यहाँ पे मैंने एंगल का साइन नहीं लगाया है यहाँ पे, आपको भी नहीं लगाना है क्योंकि हमें यहाँ पे b प्लस सी के साथ एंगल्स नहीं है। तो इसके बाद क्या करना है हमको, हमें b प्लस सी चाहिए इस तरफ, तो हम a को उधर भेज देते हैं। तो b प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस
ए हो जाएगा। ठीक है, अब b प्लस सी के अपॉन में हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, ताकि ओवरऑल कुछ इफेक्ट ना पड़े, ये इससे कैंसिल होके फिर से वही बन जाए। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें साइन चाहिए, तो हम दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग साइन बोथ साइड, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ऑन मल्टीप्लाइंग साइन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, ये साइन बी प्लस सी अपॉन 2, एंड ये हो जाएगा आपके पास साइन 180 माइनस ए अपॉन 2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन बी प्लस सी बाय 2, एंड इसको अगर हम अलग अलग करें तो साइन 180/2 माइनस ए बाय 2, जो एलसीएम 2 था इसको अलग अलग कर लिया हम लोगों ने। देन साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाय 2। तो ये हो गया हमारे पास, ये कैंसिल होके 90 आ गया। अब इसके बाद साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ए कितना है हमारा, ए बाय 2। तो यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी, साइन बी प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाय 2। तो क्या किया आपने, जो आपको दे रखा है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी जिसके इंटीरियर एंगल्स ए बी सी हैं, तो ट्रायंगल के एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, तो हमने ले लिया। देन हमें ये चीज़ बनानी थी b प्लस सी अपॉन 2, तो हमने a को उधर भेज दिया, तो यहाँ प्लस का था उधर माइनस का हो गया। अपॉन में हमें 2 चाहिए था, तो हमने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड कर दिया। देन हमने दोनों तरफ साइन लगा दिया। साइन लगाने के बाद आपको क्या करना था, यहाँ पे 2 से दोनों को, ये 2 जो है दोनों के नीचे है, डिवीजन में है, तो इसको इसके नीचे भी ले लेना है, इसके नीचे भी अलग अलग कर लेना है। देन आपको ये 90 दे देगा और ये a/2 दे देगा। साइन 90 माइनस ए, ये पूरा आप a कंसिडर करें, तो साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए हमारा कितना था, a/2। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो आपको इनको चेंज करना है, इन एंगल्स को आपको 0 डिग्री एंड 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो आप सिंपली सबसे पहले लिख लीजिए क्या दिया है आपको दे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो आपको ये एंगल्स जो हैं इनको 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो आप सिंपली क्या करिए, इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके इनको कन्वर्ट कर लीजिए। तो साइन को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 माइनस ए कितना है हमारे पास 67, प्लस कॉस 75 को हम कॉस ए को किस में बदल सकते हैं, साइन में, तो साइन 90 माइनस ए कितना है 75। देन ये कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस 23 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, साइन 15 हो जाएगा। तो ये जो एंगल्स आ गए अब, ये आपके पास 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो गया, तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया। तो बस यही करना था, यही आंसर आ गया आपका। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को करेंगे।